अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि हम यहाँ पर अपने यूनिवर्स में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आपके पास चेंज हो जाते हैं, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है चेंज होकर दोबारा आपके पास रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक बार कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। जो रिएक्शंस कन्वर्ट हो जाते हैं मींस ये कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल आपको बताई है कि कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग क्या है, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन देखें कैसे होते हैं, मैं आपको देखें। एवापोरेशन देखें, कहीं पर बारिश हुई, आसमान से पानी आया, ठीक है। पानी आने से क्या हुआ, ज़मीन पे पानी क्या हुआ, रेनफॉल हुई। रेनफॉल होने से ज़मीन पर पानी हो गया। फिर क्या हुआ, धूप हुई, धूप की ज़्यादा हुई तो वो पानी जो था एवापोरेट हुआ। एवापोरेट होकर हमारे खिला में गया, ठीक है। हमारे खिला में जाने के बाद क्या हुआ, वो बादलों के पास चला गया दोबारा। मीन्स ये कि जैसे हमारे पास क्लाउड से पानी ज़मीन पर आया था, सेम उसी तरह से ज़मीन से पानी वापस क्लाउड के पास चला गया। दिस इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज देखें, आसमान से पानी नीचे आया, रिएक्टेंट्स क्या हुए, प्रोडक्ट में चेंज हुए एंड देन फिर प्रोडक्ट वही वाटर क्या हुआ, दोबारा आसमान पे चला गया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो गए। दिस इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया है कि कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल भी होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं वो दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कंबस्चन एंड रस्टिंग। देखें, कंबस्चन देखिए, एक बार अगर हम कोई भी लकड़ी होती है या कोई भी वुड होती है उसे एक बार हम हीट कर देते हैं, एक बार उसे मतलब ये कि जला देते हैं, वो राख बन जाती है, ठीक है। क्या हम दोबारा उस राख से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, बिकॉज वो तो एक बार जल गई, उसकी शेप थी, ख़त्म हो गई, ठीक है। इट्स मीन्स कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तो चेंज हो गई बट प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको यही बताया है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी देकर बताइए कि देखिए चॉकलेट है आपके पास, सर्दियों में क्या होती है, फ्रीज होती है, लेकिन आप उसको जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है। बट फिर उस मेल्ट की हुई अगर चॉकलेट को आप दोबारा फ्रीज करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वो क्या होती है, दोबारा आपके पास सॉलिड फॉर्म में चॉकलेट बन जाती है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको इन्होंने बताई है कि रस्टिंग। देखिए यहाँ पर आपके पास चेन है, चेन को जंग लगा हुआ है, ठीक है। रस्ट कहते हैं जंग को। जंग लगने से क्या हुआ कि ये ख़राब हो गई, बट ये जंग लगी हुई चेन दोबारा इस वाली न्यू वाली चेन में तब्दील नहीं होगी। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर इन्होंने नीचे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन का तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, अगेन मैं बता देती हूँ कि वो रिएक्शंस जो आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं नेवर कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड भी होते हैं एंड रिवर्स डायरेक्शन मीन्स ये कि आगे भी प्रोसीड होते हैं, प्रोसीड होने के बाद बैकवर्ड भी आते हैं, मीन्स पीछे भी आते हैं। मीन्स ये कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी चेंज होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में भी चेंज होते हैं, ठीक है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी आपको बताई है वाटर और आइस की। देखिए आपके पास लिक्विड था, आपने फ्रीज किया, फ्रीज करने से आपके पास सॉलिड फॉर्म में आइस बन गई, लेकिन आप उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, हीट करने से दोबारा वाटर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इट्स मीन्स ये क्या है, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल। और यहाँ पे इन्होंने एक आपको वो इक्वेशन दी है और यहाँ पे इक्वेशन से आपको समझाया है इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं एंड देन प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ने जब रिएक्शन किया, जब उसे हीट किया या कोई भी उसके साथ केमिकल प्रोसेस किया तो आपके पास ये वाले प्रोडक्ट मिल गए।
फिर क्या हुआ कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होकर सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते हैं। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तो चेंज हो गए, बट प्रोडक्ट के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकें। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, उनको सिंगल हेडेड एरो से शो किया जाता है, और अगर हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, सिंगल एरो से शो करते हैं। और अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे तो उसे हम किससे शो करेंगे, डबल हाफ हेडेड एरो से, जिसे ऐसे यहाँ पर इन्होंने आपको बनाकर भी बताया है। और उसके बाद इन्होंने सेकंड बात ये बताई आपको कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है एंड सेकंड क्या होता है, रिवर्स होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, दिस इज फॉरवर्ड प्रोसेस। और फिर क्या होता है, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं, दिस इज बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल बताई है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग मतलब अमोनिया की तैयारी के बारे में बताया है कि 1 मोल ऑफ आपने नाइट्रोजन का लिया है और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए। जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में मिले तो आपके पास क्या बना, अमोनिया। अच्छा, सेकंड उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लेते हैं तो क्या होता है, 1 मोल आपको नाइट्रोजन का मिलता है एंड 3 मोल्स ऑफ आपको हाइड्रोजन के मिलते हैं। इट्स मीन्स के रिएक्टेंट्स ने क्या किया, प्रोडक्ट में चेंज किया। प्रोडक्ट के पास ये एबिलिटी है कि वो दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो सके, वो कह रहे हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे लिखा कि हम मतलब ये कि दोबारा एक ये इक्वेशन लिखें और ये इक्वेशन लिखें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम एक साइन लगाएं, साइन से शो हो जाए कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में भी चेंज हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो कह रहे हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो रिएक्शन के स्टार्ट होने से सारी की सारी जो रिएक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पे। जितनी ज़्यादा स्टार्ट में क्या होता है, अमाउंट आपको रिएक्टेंट्स की ज़्यादा देनी पड़ती है। रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, फिर आपके पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है वो थोड़ी कम मकदार में बनती है। लेकिन जैसे जैसे आप रिएक्टेंट्स देते जाएंगे, ज़्यादा मकदार में देते जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास ज़्यादा मकदार में बनना स्टार्ट होंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है कम हो जाएंगे और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स ये कि रिएक्टेंट्स की मकदार और प्रोडक्ट की मकदार जो है कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स बैलेंस हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मीन्स ये कि जितनी मकदार में आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे उतने ही आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होंगे, और दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर लिखा है कि द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब बैलेंस होने से पहले क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है। ठीक है, इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम पर पहुँचने से पहले। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपको बताई है, ग्राफ से शो किया हुआ है कंसंट्रेशन वीएस टाइम्स। कंसंट्रेशन ली है इन्होंने और आपको कंपेयर मतलब ये कि वीएस किसे करें, टाइम से। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने लिया रिएक्टेंट्स एंड देन यहाँ पे लिया प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट्स इन्होंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट आपके पास बनना स्टार्ट हुए, और एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पर क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हुई, दोनों इक्वल हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे इन्होंने एक और आपको एग्जांपल बताई है कि एग्जांपल में बताई इन्होंने कि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्ट इक्विलिब्रियम इज अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन एंड आयोडीन का इन्होंने रिएक्शन किया है क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में इसने क्या किया, हाइड्रोजन ली एंड आयोडीन ली, दोनों का रिएक्शन स्टार्ट किया। स्टार्ट में क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट्स, इन्होंने ज़्यादा मकदार में दिए, तो आपके पास क्या है, स्टार्ट में प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनते हैं।
एंड देन फिर ऐसा टाइम आया कि जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है इक्वल हो गई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स के। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज एज फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एज हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो आपके पास क्या हो, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को आपने रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड जो था आपके पास एंड चेंज हो गया हाइड्रोजन एंड आयोडीन में। द रिवर्स रिएक्शन इज देन एबल टू अकर। और रिवर्स रिएक्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बात लिखी है वो लिखी है, द रिएक्शन हैज़ नॉट स्टॉप्ड बट रीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, चलते ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको माइक्रोस्कोपिक करैक्टर बताए हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के। देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है आपके पास लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। यहाँ से मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर जाता है, इट्स मीन्स लेफ़्ट टू राइट। और इसको हम किससे शो करते हैं, सिंगल एरो से। रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। इनिशियली जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, स्लो डाउन होता है। सॉरी, फर्स्ट में जब आपके पास इनिशियली रेट इज़ फास्ट बिकॉज आप रिएक्टेंट्स की ज़्यादा मकदार देते हैं, रिएक्शन आपको रिएक्टेंट्स ज़्यादा उसमें अमाउंट में देने पड़ते हैं एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है। एंड रिवर्स रिएक्शन क्या है, ये राइट टू लेफ्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होते हैं रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। इनिशियली क्या होता है, रिएक्शन स्लो होता है बट ग्रेजुअली क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें।